हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की बुक में पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 2। कौन सा? चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? बादल एंड मोती। क्या है बच्चों? बादल एंड मोती। ठीक है, बादल और मोती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गए हम बादल एंड मोती में। ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं बादल एंड मोती। बादल एंड मोती। ये क्या देख रहे हैं इसमें? ये एक बच्चा है। इस बच्चे के पास एक कुत्ते का पिल्ला है। ठीक है बच्चों। ये उसकी हट है जहाँ रहता होगा ये बच्चा। और ये थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है और पानी भी यहाँ बहुत बरसा हुआ है। आगे हम पढ़ने पे पता चलेगा क्या है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। There was a boy called बादल। एक लड़का था जिसका नाम बादल था। He lived with his mother। वह अपनी माता के साथ रहता था। In a village। एक कहाँ? एक गांव में रहता था। And they were very happy। और वो लोग बहुत क्या थे? खुश थे गांव में। ठीक है। One evening। एक बार शाम को। When बादल was returning from school। जब बादल स्कूल से घर लौट रहा था, यानी कि ये बच्चा घर लौट रहा था। He saw a puppy। उसने क्या देखा? कुत्ते के बच्चे को कहते हैं बच्चा पपी। Shivering in the cold। शिवरिंग माने होता है कांपना। क्या होता है? कांपना। और कोल्ड माने ठंड में। तो उसने देखा कि एक कुत्ते का बच्चा जो है, पिल्ला कुत्ते का जो है, वो क्या हो रहा था? ठंड में कांप रहा था। ठीक है। तो उसने देखा, उसने क्या किया? आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हाँ, बादल ब्रॉट हिम होम। बादल उसे कहाँ ले आया? घर ले आया। होम माने घर, ब्रॉड माने लाया। ठीक है। कैन दिस पप्पी स्टे विद अस। माँ, उसने अपनी मम्मी से पूछा, बेटा माँ क्या हम इस पप्पी को अपने साथ रख सकते हैं, या ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है? किसने बोला? आस्क्ड बादल। बादल ने पूछा। तो उसकी मम्मी ने क्या जवाब दिया? यस बेटा, हाँ बेटा, बट लेकिन ओनली इफ़ यू प्रॉमिस। लेकिन एक ही शर्त पर, जबकि तुम वादा करो टू टेक केयर ऑफ द पपी, कि तुम इस पिल्ले का ध्यान रखोगे। शेड हिज मदर विद अ स्माइल। तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा रख तो सकते हो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि जो है इस पप्पी का तुम ध्यान रखोगे, केयर करोगे, है ना। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती। बादल और उसकी माँ ने जो है पप्पी का नाम रखा। क्या रखा? जैसे आप लोगों का नाम रहता है ना, किसी का नाम है भूमिका, किसी का नाम हो सकता है भावना, किसी का नाम गीता, किसी का नाम सीता। उसी तरीके से इस पप्पी का नाम उन्होंने क्या रखा? मोती। ठीक है। एज डेज वेंट बाई। जैसे जैसे दिन बीतते गए। मोती ग्रीव अप। मोती बड़ा होने लगा। एंड लव्ड बादल। और बादल को बहुत वो प्यार करता था। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। वे दोनों क्या हो गए? पक्के दोस्त बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। वे एक साथ जो है खाना खाते थे। एट खाना खाते थे और प्लेड और खेलते थे। ठीक है बच्चों, खेलते थे। मोती फॉलोड। मोती जो है हमेशा किसका को फॉलो करता था? बादल जहाँ जहाँ जाता था उसको, बादल को फॉलो करता था। वॉट एवर ही वेंट। जहाँ भी वो गया उसका पीछा करता था। ठीक है, उसके साथ रहता था। दे प्लेड दियर फेवरेट गेम्स टुगेदर। वो दोनों अपना और क्या फेवरेट गेम, पसंदीदा गेम जो होता था,
जो उनका हो सकता है उछल कूद मचाना या कोई और गेम खेलना, वो गेम एक साथ खेलते थे। ठीक बच्चों, तो आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्या कह रहा है, इसमें चित्र में दिखा भी रखा है। ये इसकी माँ है, माँ से जो है बादल है। इस बादल ने पूछा कि माँ, हम इस पिल्ले को क्या अपने साथ रख सकते हैं? तो उसकी माँ बोल रही है, हाँ बेटा, तुम इसे रख सकते हो, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम इसकी केयर करोगे। और फिर ये यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है, वो जहाँ भी जाते थे तो ये बादल के साथ ये पपी यानी कि मोती, ये भी साथ जाता था। देखो ये लोग, ये साइकिल की रिम है, इसको चला रहे हैं, ये भाग रहा है बादल, उसके पीछे पपी भी भाग रहा है। देखा आपने? तो अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। वन रेनी डे, एक दिन बरसात का दिन था। तो रेनी डे कहते हैं बरसात के दिन को। एक बरसात के दिन, वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, बादल जो है स्कूल से आते समय, स्कूल से घर आते समय रास्ते में था। ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन, वो कहाँ स्लिप हो गया? एक मडी माने कीचड़ होता है बच्चों, कीचड़ वाले नाले में, लेन माने नाला या गली को कहते हैं, वहाँ फिसल गया। एंड फेल इनटू अ डीप पिट, और एक गहरे गड्ढे में, पिट क्या होता है? गड्ढा, गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, उसने बहुत कोशिश की लेकिन उस गड्ढे से वो बाहर नहीं निकल पाया। देखो ये गड्ढे में गिर गया है ना बच्चा, तो यहाँ से बहुत कोशिश की, इसने नहीं निकल पाया। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, तो जो बादल की माँ थी, बादल्स मदर वॉज वरीड, वो चिंतित हो गई। व्हेन, जब, ही डिड नॉट, वो नहीं आया, डिड नॉट कम नहीं आया, होम घर नहीं आया टाइम पर, तो जो है उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, और जो मोती था उसका कुत्ता, वो भी जो है गेट पर बादल का इंतज़ार कर रहा था कि बादल आएगा तो खेलने जाएंगे। ठीक है। बादल्स मदर गैदर्ड द न्यूवर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, बादल की माँ ने जो है अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया, किसको ढूंढने के लिए? बादल को ढूंढने के लिए। ये आया नहीं था टाइम पर, तो इसे ढूंढने के लिए उसने अपने पड़ोसियों को कहा, चलो भाई उसे ढूंढना है यार, मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया करके ना। तो आगे क्या है? मोती कॉट बादल सेंट, जाते जाते क्या हुआ? मोती को जो है बादल की खुशबू जो है उसने पकड़ ली, खुशबू मिल गई। ठीक है, मोती को, मोती कौन था? उसका कुत्ता। तो इस कुत्ते को जो है, ये कुत्ता है ना, इसको बादल की खुशबू मिल गई। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, उसने फॉलो किया यानी कि पीछा किया किसका? उस खुशबू का, जहाँ से खुशबू आ रही थी। एंड वेंट नियर द पिट, और कहाँ पहुँच गया? उस गड्ढे के पास पहुँच गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और वहाँ पर जाके वो भौंकने लगा। बार्किंग माने भौंकने लगा। दिस अलर्टेड द न्यूवर्स, इस उसके भौंकने से जो है पड़ोसी चौकन्ने हो गए, हु वर सर्चिंग फॉर द बादल, जो कि बादल को खोज रहे थे। दे यूज्ड अ रोप, उनने एक रस्सी का इस्तेमाल किया। टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, बादल को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए एक रस्सी का प्रयोग किया। एवरीवन वाज रिलीव्ड, अब जो है हर आदमी जो है चैन की सांस ले रहा था, मतलब जो है अब कि बादल को कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित बाहर आ गया, तो रिलीव हो गए। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल ने जो है, बादल इस लड़के ने क्या किया? बादल ने उसको ये मोती को जो है थैंक्स बोला और गले से लगा लिया, क्योंकि इसी के कारण जो है क्या हुआ? बादल यहाँ आप बादल के पास सब लोग पहुँच पाए और उसकी जान बची, है ना। तो अब आगे, हाँ, तो अब यहाँ पर कहानी ख़त्म। तो आंसर दी फॉलोइंग, इनके आंसर देने बच्चों। ठीक है। तो व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड,
ठीक है, बादल को रोड के किनारे क्या दिखा या क्या मिला, बताओ बच्चों। तो इसका क्या लिख सकते हो आप, बादल बादल सॉ, बादल ने देखा, अ पपी पपी वॉज शिवरिंग, है ना, शिवरिंग मतलब कांपता हुआ, शिवरिंग इन द साइड ऑफ रोड, रोड के साइड में था ना, इन द साइड ऑफ रोड, ये आ जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, बादल सो अ पपी was shivering in the side of road, on the side of road, ठीक है, on the side of road। तो उसने क्या देखा कि जो है एक जो है कुत्ते का बच्चा रोड के किनारे ठंड में कांप रहा था, शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड, यहाँ पर फ्रॉम कोल्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो फिर से एक बार लिख दूं मैं, क्या, बादल सॉ अ पपी was shivering in the cold across the road, रोड के किनारे, रोड के दूसरी तरफ क्या है, ठंड से कांप रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी, बादल और उसकी मम्मी ने पपी का नाम क्या रखा। तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे बादल एंड हिज मदर नेम्ड, ठीक है, यहाँ से लिखोगे बादल एंड his mother named the puppy हो गया बादल and his mother named the puppy, क्या रखा बच्चों, मोती, MOTI, मोती। ठीक है, क्या है, उसका नाम रखा मोती। ठीक, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू, ठीक है, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू, तो बादल कहाँ गिर गया था ना, बादल जो है कहाँ गिर गया। तो क्या लिखोगे, बादल फेल इनटू, क्या है, गहरे गड्ढे में गिर गया था ना वो, अ डीप पिट, बादल फेल इनटू अ डीप पिट, ये लिख लोगे इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ डिड मोती फाइंड बादल, मोती ने जो है बादल को कैसे ढूंढा, है ना। तो कैसे ढूंढा बच्चों, उसने उसकी सेंट को फॉलो किया था ना, उसके बाद पहुंचा था। तो क्या लिखोगे, बादल फॉलोड द सेंट ऑफ, नहीं सॉरी, बादल नहीं, मोती था ना उसका नाम, तो मोती फाइंड द बादल,
मोती followed the scent of Badal and went near the pit and started barking, barking। ठीक है बच्चों, तो क्या किया उसने? मोती फॉलोड दी सेंट, मोती ने सेंट का पीछा किया। ऑफ बादल, किसकी सेंट का? किसकी खुशबू का? बादल की खुशबू का। एंड वेंट नियर दी पिट, और उस गड्ढे के नज़दीक पहुंच गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकना शुरू कर दिया। तो ये है आंसर बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट टी फॉर ट्रू, टी से ट्रू लिखना है, और एफ फॉर फॉल्स, यानी कि आपको टी या एफ लिखना है। टी फॉर हो जाएगा ट्रू और एफ फॉर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो क्या है? बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, बादल अपनी दादी के साथ रहता था? नहीं, माँ के साथ रहता था, तो मदर, ये हो गया फॉल्स। फिर है मोती ग्रीव अप एंड लव्ड बादल, मोती बड़ा हुआ और बादल से बहुत प्यार करता था, तो ये क्या है? ट्रू है, तो ट्रू हो गया। उसके बाद बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, बादल की माँ जो है बहुत चिंतित हो गई, परेशान हो गई जब बादल घर टाइम पर नहीं पहुंचा। सही है, तो राइट है, ट्रू लिख दिया। उसके बाद मोती कॉट बादल्स फोटो, मोती ने बादल की फ़ोटो को कैच कर लिया। सही बात है? नहीं, उसने उसकी सेंट को या खुशबू को कैच किया था, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद बादल हग्ड हिज पप्पी मोती एंड थैंक्ड हिम, बादल ने अपने पप्पी को गले लगाया और उससे थैंक यू कहा। सही है ना? सही है, ट्रू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। थिंक एंड डिस्कस दी पेयर्स। ठीक है, थिंक एंड डिस्क, सोचो और इन पेयर्स के बारे में डिस्कस करो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम, कि तुम लास्ट आखिरी बार जो है कब गिरे? हाउ डिड यू फॉल, तुम कैसे गिरे? हु पिक्ड यू अप, तुम्हें किसने उठाया? शेयर योर एक्सपीरियंस, तो अपने अपने एक्सपीरियंस तुम्हें बताने हैं बच्चों। ठीक है, तो हर किसी के ये अलग अलग जवाब हो सकता है, तो इसे कर लोगे। डू यू हैव अ पेट, डू यू नो समवन हु हैव अ पेट, तो क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब क्या है? पेट एनिमल्स होते हैं। तो आपके पास कोई पालतू पशु है? डू यू नो समवन हु हैव अ पेट, तो इसका भी आपका अलग अलग जवाब हो सकता है। कोई लिखेगा यस आई हैव अ पेट, यस आई हैव अ पेट, और कोई लिखेगा नो आई हैवंट, आई हैवंट एनी पेट। ठीक है, डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट, क्या तुम किसी को जानते हो जिसके पास पेट है? तो तुम लिख सकते हो यस माई न्यूबर, माई न्यूबर हैव अ पेट। ठीक है, ये लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद इफ़ यू वेर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज? ठीक है, एंड वाई, अगर तुम्हें कहा जाए, तुम्हें परमिशन दी जाए, अलाउ किया जाए कि तुम एक जानवर को पालतू बना के रख सकते हो, तो विच एनिमल वुड यू चूज, तो तुम किस जानवर को चुनोगे और क्यों चुनोगे, बताओ। तो ठीक है, तो कोई कुछ भी, इसका भी अलग अलग उत्तर हो, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं ना। तो तुम क्या लिखोगे? अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज, तो तुम लिख सकते हो आई विल चूज
अ डॉग, डॉग सुन सकते हो। वाई, तो यहाँ पर से लिखोगे बिकॉज, बिकॉज डॉग, बिकॉज डॉग इज अ फेथफुल, फेथफुल एनिमल, एक वफादार जानवर है ना। तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। नीचे लिखे हुए शब्दों को देखो जो पाठ में थे आपके पढ़े, जो आपने पढ़ा ना। तो ये लिखा है लिव्ड, लव्ड, प्लेड, गैदर्ड, थैंक्ड। ठीक है, लिव्ड माने रहना, लव्ड माने प्यार किया, प्लेड माने खेला, गैदर्ड माने इकट्ठे हुए, थैंक्ड माने धन्यवाद दिया। नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ईडी, ऑल दीज एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो ये कह रहा है कि जो है इन सब के पीछे ईडी लिखा है। देखो, लिव्ड ईडी, लव्ड ईडी, प्लेड में भी ईडी लिखा हुआ है लास्ट में, गैदर्ड में ईडी लिखा है, थैंक्ड में ईडी लिखा है। तो ये सब चीज़ क्या है, हो चुके हैं, हो चुके हैं। ठीक है, लिव्ड माने रहा, लव्ड माने प्यार किया, किया, है ना। और प्लेड माने खेला, उसके बाद गैदर्ड माने इकट्ठे हुए, इकट्ठे, इकट्ठे हुए, उसके बाद थैंक्ड माने धन्यवाद किया, है ना, धन्यवाद किया। तो ये सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं, यानी कि ये पास्ट टेंस है। क्या है, पास्ट टेंस में। तो ऐड ईडी एंड राइट, आपको भी पीछे से ईडी लगाना है और शब्द बनाने हैं। जैसे वॉक प्लस ईडी वॉकड हो गया, क्या हो जाएगा, WALKED, वॉकड, है ना। प्ले के प्लस ईडी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर लिखा भी था ये, PLAYED, प्लेड। टॉक का आ जाएगा TALK, टॉक, ED, टॉक्ड। आस्क का हो जाएगा ASK, आस्क प्लस ED, आस्क्ड। टच का हो जाएगा TOUCH, टच, और इसमें ED लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है देखते हैं। मैच द वर्ड्स टू द मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स। ठीक है, मैच करना इन वर्ड्स को जोड़ा बनाने के लिए। कलर ईच पेयर्स विथ द सेम कलर, और इस सेम कलर से पेयर करना है। टू हैव बीन डन फॉर यू, दो आपके लिए दिए हैं। जैसे है पेपर, पेपर पर पेंसिल से लिखते हैं ना, तो पेपर और पेंसिल का आपस में संबंध है नहीं है, तो पेपर का पेंसिल। चेयर, चेयर है तो चेयर के साथ टेबल भी आती है, चेयर के साथ टेबल भी आती है। अब आपको करना है, माना ये हमने किया, आपका ये कर दिया हमने बैट, बैट को आप कर दोगे लाल कलर से, माना ठीक है। तो लाल कलर से बैट के साथ कौन आता है, बॉल आती है, तो बॉल भी आपकी लाल कलर से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें आप इस ऐसे कलर भर दोगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है, मान लीजिए आपका नीडल, नीडल माने सुई। इस नीडल का संबंध किससे है बताओ तो, थ्रेड, धागे से सिलते हैं, सुई, सुई होती है तभी सिलते हैं ना। तो इसको ऐसे कर देंगे हम, नीले को यहाँ भी नीला वहाँ भी नीला, नीडल और थ्रेड। लॉक, लॉक माने आ जाता है ताला। अगर यहाँ पर आप दूसरा कलर यूज़ करते हो, माना आप ग्रीन कलर करते हो, तो लॉक क्या आ जाएगा, लॉक। और यहाँ ताला है तो उसके साथ चाबी होती है, तो चाबी का संबंध है, तो हम इसको भी हरा कर देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम कर देते हैं ये कलर इडली। क्या है, इडली। ठीक, तो इडली खाते हैं तो किसके साथ खाते हैं, सांबर के साथ, तो सांबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है बैट का आ जाएगा बॉल, इसके साथ ये कलर आएगा, नीडल के साथ जो कलर लिखोगे उसके साथ थ्रेड लिखोगे, लॉक के साथ की लिखोगे, इडली के साथ सांबर लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया।
उसके बाद आगे क्या है, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। ठीक है, टीचर आपके जो है एक बार फिर से आपके सामने वो कहानी को पढ़ेंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंस को दोबारा पढ़ो एंड नंबर दैम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, और सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू, पहला सेंटेंस पहले से मार्क किया है। ठीक है, कहने का मतलब है वन रेनी डे, एक बरसात के दिन, ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, वो जो है एक किस में गिर गया, डीप पिट में गिर गया, गड्ढे में गिर गया ना। उसके बाद क्या हुआ होगा बताओ, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, बादल और उसके उस ये देखिए वो पहला पहला हुआ था ये वन, तो ये आपके लिए दे रखा, बादल केम अक्रॉस अ पप्पी बाय द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो बादल जो है रोड के किनारे से एक कुत्ते के पिल्ले को उठा लाया था। उसके बाद क्या हुआ था बताओ, एक दिन वो स्लिप हो गया था, ये हुआ था, या फिर बादल एंड हिज मदर उसका नाम मोती रखा, या बादल ने मोती को गले लगाया, या फिर मोती एकम्पनाइज्ड बादल मदर टू सर्च फॉर हिम, बादल मोती जो है उसके बादल को ढूंढने के लिए लोगों के साथ गया, या फिर मोती फॉलोड बादल सेंट, मोती ने बादल के सेंट को फॉलो किया एंड स्टार्टेड बार्किंग। पहले क्या हुआ इसमें, पहले हुआ उसके यहाँ पर सबसे पहले वो पिल्ले को लाया, उसके बाद बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, क्या रखा उसका नाम, मोती रखा। तो मोती रखा तो ये आ जाएगा यहाँ पर दूसरा, क्या आ जाएगा दूसरा। उसके बाद वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, एक बार मोती फॉलोड, हाँ, तो उसके बाद जो है एक दिन वो फिसल गया, कौन, बादल, तो ये आ जाएगा तीसरा। फिर उसके बाद क्या आएगा, तीसरा आया, उसके बाद बादल की में मोती मोती फिर आ जाएगा, फिर वो उनके साथ चला गया ना, तो चौथा आ गया यहाँ पर, चौथा। पांचवा आ जाएगा, मोती ने जो है उसकी सेंट को पहचाना और भौंकना शुरू किया, और लास्ट में बादल ने उसे हक किया ना, गले लगाया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, वन आपके सामने ये दे रखा है पहला, ठीक है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरीके से आप स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे, टेक एक मिनट बच्चे हैं, टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। ठीक है, जोड़े में आप बताओ कि आप रोज़ क्या करते हो। बिफोर यू कम टू द स्कूल, जब आप स्कूल से आते हो, है ना, तो क्या करते हो बताओ, बताओ क्या करते हो। अगर जो खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं लिखेंगे, आई टेक माई मील, आई टेक माई मील। ठीक है, इस तरीके से ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, ड्यूरिंग स्कूल के समय आप क्या करते हो, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स आई रीड एंड प्ले, कुछ भी लिख सकते हो जो आप करते हो, है ना। और इसी प्रकार से आफ्टर गोइंग बैक होम, और घर घर जा कर के आप क्या करते हो, ठीक, घर जाके आप क्या करते हो, तो घर जाके आप खेलते हो तो खेलते हो, पढ़ते हो तो पढ़ते हो, खाना तो खाते हो तो खाना खाने का लिखना। ठीक है बच्चों, आफ्टर गोइंग बैक होम आई आई सेट फॉर रीडिंग, रीडिंग पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप इन क्लूज को यूज कर सकते हो।
एवरी डे आई वेकअप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेकअप, उठ जाता हूँ ना, एट 6 o'clock, 6 बजे उठ जाते हैं मान लो, इन द मॉर्निंग। देन आई क्लीन माई टीथ, क्या आएगा, क्लीन माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। एंड गो टू दी बाथ, और नहाने के लिए चले जाता हूँ। ठीक, आफ्टर दैट आई टेक अ क्या होगा, मील, खाना खाता हूँ, या आई टेक अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। अब इसे आप इसी प्रकार से भरोगे, ठीक है, जो ऊपर लिखा है। तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद लुक एट द पिक्चर है, ये है। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी, कंप्लीट करनी है स्टोरी आपको। तो इस स्टोरी देखो आप, क्या है ये पिक्चर स्टोरी है एक तरह की। इस पिक्चर स्टोरी में एक ये क्या है, पिजन है, कबूतर है, ये चींटी है, चींटी डूब रही है। तो कबूतर ने क्या किया, पत्ता फेंका, चींटी ऊपर आ गई, और तब तक एक शिकारी यहाँ दिख रहा कबूतर को मारने वाला, तो चींटी ने उसे काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कबूतर बैठा हुआ है, ये चींटी डूब रही है, और यहाँ पर जो है दोनों दोस्त बन गए, ऐसे थैंक यू कहा। ये अलग अलग लिखे हैं, तो इसे सीक्वेंस में लिखना है आपने, ठीक है, सीक्वेंस में लिखना है इस तरीके से। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ, एक कबूतर जो है वो ट्री, यहाँ पर ट्री होगा कहीं पर, देखो ट्री ट्री ट्री, ब्रांच है ना, एक टहनी पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन अ ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ठीक। उसके बाद ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। नियर अ क्या आएगा यहाँ पर, नियर अ स्ट्रीम, एक धारे के नज़दीक ना, स्ट्रीम आ जाएगा बच्चों, स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एन एंट, एक चींटी कहाँ उतर रही थी ना, तो फेल, गिर गई थी, एंट फेल इनटू द स्ट्रीम, ठीक। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और मदद के लिए चिल्लाने लगी। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, यहाँ क्या आ जाएगा, लीफ, कबूतर ने एक पत्ता जो है डुबाया पानी में, इनटू द स्ट्रीम, धारे में। द एंट क्लाइम्ड, यहाँ चढ़ गई थी, क्लाइम्ड भी है वहाँ, तो क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड लैंडेड सेफ्टली, और ज़मीन पर आराम से आ गई। अनदर डे द एंट सॉ, अगले दिन चींटी ने देखा, सॉ अ हंटर, हंटर माने शिकारी, तो यहाँ पर आ जाएगा हंटर, हंटर ने जो है उसे देखा, एमिंग एट दी डव, उस कबूतर पर निशान लगा रहा था। शी क्विकली क्लाइम्ड अप, वो जल्दी से ऊपर चढ़ी, एंड बिट दी हंटर्स हैंड, और हंटर शिकारी के हाथ को काट दिया, ठीक है, डंक मार दिया। द डव फ्लू होगा कहीं पर, ये देखो डव फ्लू, ठीक है, तो डव जो है उड़ गया, कबूतर उड़ गया ना, तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद है बच्चों, लुक एट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, इन सेंटेंसों को पाठ में देखो। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, क्या यह माँ, ये क्या ये कुत्ते का पिल्ला हमारे साथ रह सकता है। यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, ठीक है, हाँ बेटा, यदि तुम यह वादा करो कि तुम इस पपी की देखभाल करोगे। एड अ ए और ए टू द फॉलोइंग, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पर प्रश्न नहीं किया ना, बोला है सूरज पूरब दिशा से उगता है, बता रहा है, तो फुल स्टॉप आएगा। या तो आपने ये लगाना है, ये निशान क्वेश्चन मार्क का,
या फिर खाली लगाना है फुल स्टॉप, तो यहाँ पर लगेगा फुल स्टॉप। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर आपका नाम क्या है, प्रश्न पूछा है ना, तो ये लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसे। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है, बता रहे हो आप, तो ये फुल स्टॉप लग जाएगा। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी अंग्रेजी की किताब ले सकता हूँ, प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड, वृंदा और नम्रता क्या हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, तो आप बता रहे हो किसी को, तो फुल स्टॉप लगेगा। हुज शूज आर दीज, ये किसके जूते हैं, तो यहाँ प्रश्न पूछा है, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, अब इस आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये कन्वर्जेशन होता है वार्तालाप, दो बच्चे बात कर रहे हैं, तो उनमें बच्चों में क्या बातें हो रही हैं, इनको पूरा करना है हमने बच्चों। तो ये पहला, ये बच्ची कह रही है नमस्ते, आई एम आनंदी, नमस्ते मैं आनंदी हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। नमस्ते, आई एम, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, मोहन लिख दो, इसका नाम क्या लिख दो, मोहन। आई लिव इन, जहाँ पर भी रहते हैं, माना अल्मोड़ा रहते हैं तो अल्मोड़ा लिख दो, आई लिव इन अल्मोड़ा। वेयर डू यू, यहाँ पर आ जाएगा लिव, LIVE लिव। फिर ये बोलेगा आई लिव इन देहरादून लिख दो, देहरादून, देहरादून। उसके बाद आई गो टू माई स्कूल आएगा, आई गो टू माई स्कूल। यस, यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, हाँ मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती हूँ। फिर क्या है, आई एम इन क्लास, ये जवाब दे रहा है, आई एम इन क्लास 3 लिख दो, मान लो आई एम क्लास 3, यहाँ पर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ा। इन विच क्लास डू यू स्टडी आ जाएगा, इन विच क्लास डू यू स्टडी, STUDY। ठीक है, इन विच क्लास डू यू स्टडी। फिर विच क्लास आर यू इन, तुम किस कक्षा में हो, आई एम इन क्लास 4 लिख दो चाहे तो 4। ठीक है, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सी यू इन स्कूल टुमारो, तुम्हें कल स्कूल में मिलता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे क्या है बच्चों, देखें, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग, नीचे पिक्चर को देखो, यहाँ 3 बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर, क्या तुम इस पिक्चर में कुछ और जोड़ना चाहते हो। ठीक है, यूज योर क्रेयॉन्स, अपने और कलर्स, अपने कलर रंगों का प्रयोग करो। पेंसिल्स टू ऐड, ठीक है, कलर पेंसिल, और इसमें पिक्चर में बनाओ, माना आप एक और पेड़ देख यहाँ पर बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप एक और पेड़ बना दो, है ना। यहाँ पर कुछ और बनाना चाह रहे हो आप, फूल बनाना चाह रहे हो, फूल का पौधा, तो यहाँ पर फूल का पौधा बना दो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लेसन समाप्त। तो वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी करना, और औरों को भी शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी सीख सकें। और कहीं पर समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।